तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्तों आज अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की टाइप नंबर 5 करेंगे और क्लास भी अपनी 5 भी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। यदि सीरियल से देखें तो 11 नंबर की क्लास रहेगी अपनी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों भी। ठीक है दोस्त, जो भी भाई ने यह है वो यहाँ पे यदि 11 नंबर की क्लास देख रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्त आप पहले फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करिए और फिर आप अभी 11 नंबर पे आइए। यदि आपको यहाँ पे समझ में आता है तो अच्छी बात है, वरना यदि आपको यहाँ पे यदि मैं कोई से भी कॉन्सेप्ट बीच में लाऊंगा, कैसे कैसे कराऊंगा, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। यदि आप फर्स्ट क्लास से देखोगे और एंड तक देख लोगे तो गारंटी 100% गारंटी है कि आपको 100% समझ में आएगा। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा सीआई और एसआई का कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना हो सके। ठीक है, तो यही मेरे को कहना था कि दोस्त आप शुरू से देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास तो देख लेना आप। फर्स्ट क्लास में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पांच पांच कॉन्सेप्ट से मैं सीआई और एसआई निकालना है आपको बताया है, तो आप वहां पे जाके और फर्स्ट क्लास से देखिए। ठीक है दोस्त, ये है अपनी फर्स्ट टाइप नंबर 5। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। देखिए दोस्त, मैं इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि फिर उससे क्या है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए दोस्तों, यदि मैं कभी भी बात करूँ, एक चीज तो मैं ये बता दिया था पहले, बट यहाँ पे भी मुझे बताना होगा। यदि सीआई, पहले एसआई ले लेता हूँ, एसआई और सीआई, एसआई और सीआई का जब भी आप, यदि एसआई का इंटरेस्ट यहाँ पे 1000 रुपए है, एसआई का इंटरेस्ट कितना है दोस्त, 1000 रुपए है, और सीआई भी यहाँ पे अपने पास क्या है, 1000 रुपए है। ये मैंने माना कि फर्स्ट ईयर की बात है। कौन सी, फर्स्ट ईयर की बात है। ठीक है, 1 ईयर की बात है। इसमें क्या माना कि मैंने 1000 रुपए सीआई और 1000 रुपए एसआई, एसआई और सीआई दोनों 1000 1000 माना। देखिए दोस्त, फर्स्ट ईयर में सीआई और एसआई दोनों क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं। फर्स्ट ईयर में सीआई और एसआई दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर में जब भी चेंज होगा तो फर्स्ट ईयर में तो देखिए सेकेंड ईयर में भी सीआई सेम रहता है, सेकेंड ईयर में भी सीआई सेम रहता है। यानी कि साधारण ब्याज फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, कुछ भी ईयर हो, कितनी भी ज्यादा ईयर हो जाए, उसमें हमेशा सीआई उसका क्या रहता है दोस्तों, सेम रहता है। ओनली चेंज कहाँ पे होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता है। कहाँ पे चेंज होता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता है। यदि मैं इस पे भी 10% मैंने यहाँ पे माना, यहाँ पे मैं मान लिया 10%, 10% के हिसाब से ये तो हुआ अपना रेट, और ये मैंने माना टाइम 1 ईयर 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए मान लिया। और 1000 किस पे आएगा, 10,000 पे। ये मैंने प्रिंसिपल मान लिया 10,000, 10,000 किस पे मान लिया दोस्तों, प्रिंसिपल मान लिया 10,000। मैंने 10,000 का जैसे 10% निकालूंगा दोस्तों, अपने पास क्या आ जाएगा, 1000 रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा। सीआई में तो हमेशा फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, सब में इक्वल रहता है, सब में क्या रहता है, इक्वल रहता है। चेंज कहाँ पे होता है, एसआई में वो सॉरी 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 सीआई में इक्वल रहता है और एसआई में इक्वल रहता है, और सीआई में क्या होता है, सीआई में जाके सेकंड ईयर में चेंज हो जाता है, थर्ड ईयर में चेंज हो जाता है, फोर्थ ईयर में चेंज हो जाता है। जैसे कि जैसे बढ़ते जाएगा इसमें चेंज होती जाएगी, क्या इंटरेस्ट चेंज होता जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट चेंज होता जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे यदि मैं इसका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है इसका इंटरेस्ट चेंज होना। ठीक है, सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है। इसका मैं यदि 10% निकालूंगा दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 1100 रुपए। अभी 1100 रुपए कैसे आया, ये सब में चीज मैं आपको पहले बता चुका, इसलिए कह रहा हूँ दोस्त आप फर्स्ट क्लास से देखना। यदि आपको ये आता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कंटिन्यू चलते हैं। तो ये सीआई सेकंड ईयर में चेंज होता है और थर्ड ईयर में भी चेंज होगा। जैसे जैसे ईयर बढ़ेगी वैसे वैसे ये चेंज होता रहेगा। बट बट क्या, एसआई, एसआई अपना क्या रहेगा दोस्तों, इक्वल रहेगा। एसआई क्या रहेगा दोस्त, अपना इक्वल रहेगा, हमेशा के लिए इक्वल ही रहेगा। एसआई एसआई इक्वल ही रहता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो कुछ भी हो। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने माना, इसी इसी एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने माना एसआई और यहाँ पे मैंने माना सीआई। क्या दोस्तों, यहाँ पे मैंने माना एसआई और यहाँ पे माना सीआई। यदि इसका एसआई फर्स्ट ईयर का 1000 है और सीआई भी 1000 है। ठीक है, सीआई भी 1000 ही रहेगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि इसमें सेकंड ईयर में चेंज इसलिए होता है क्योंकि दोस्त इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेता है सीआई, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेता है, तो इस पे भी इंटरेस्ट लेगा, इसलिए इसका भी 10% निकालूंगा तो यहाँ पे 1100 से आ जाएगा। ठीक है,
और यदि मैं सेकेंड ईयर की बात करूं, यहाँ पे सेकेंड ईयर की बात करूं दोस्त, किसकी, सेकेंड ईयर की बात करूं, सेकेंड ईयर की जैसे बात करूंगा, ये तो अपना इक्वल रहेगा, ये तो अपना इक्वल रहेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1100 रुपये हो रहा है, यहाँ पे 1100 रुपये हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये यहाँ पे कितना बढ़ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 100 रुपये बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 100 रुपये बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे 100 रुपये क्यों बढ़ा, 100 रुपये कुछ ना कुछ रेट पे बढ़ा होगा, एक ईयर में बढ़ा, क्योंकि ये सेकेंड ईयर में है और ये भी सेकेंड ईयर का ही है। यहाँ पे 100 रुपये क्यों बढ़ा, कोई कुछ ना कुछ रेट रही होगी, यहाँ पे 10% रेट है 1 ईयर के लिए, तो इसका 10% निकालूंगा तो अपना 100 रुपये आ जाएगा। वो तो आ जाएगा, ठीक है, बट मैं आपको बताने क्या चाह रहा हूँ, उस चीज पे अपन आते हैं, ठीक है, बताने क्या चाह रहा हूँ वो चीज अपन करते हैं। देखिए दोस्त, यदि अपने तुम्हारे पास यहाँ पे 1000 रुपये है और यहाँ पे 1100 रुपये है, तो मैं इसको इसको मैं क्या क्या मान सकता हूँ सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए एसआई का सीआई का मैं क्या मान सकता हूँ, इसको इसको प्रिंसिपल मान सकता हूँ और इसको अमाउंट मान सकता हूँ, इसको प्रिंसिपल मान सकता हूँ और इसको क्या क्या मान सकता हूँ दोस्तों, इसको प्रिंसिपल मान सकता हूँ और इसको मैं क्या मान सकता हूँ दोस्तों, अमाउंट मान सकता हूँ, इसको अमाउंट मान सकता हूँ। कैसे मान सकता हूँ, देखिए ये सेकेंड ईयर का 1000 रुपये है, यहाँ पे बढ़ा किस पे, इसी पे तो बढ़ा ना, इसी पे बढ़ा, कितना हुआ 1100 हुआ, कितना हुआ दोस्तों 1100 हुआ। जैसे ये 1100 हुआ यहाँ पे, जैसे ये 1100 हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बढ़ा दोस्तों, यहाँ पे बढ़ा 100 रुपये, 100 रुपये बढ़ा, कितना 1 ईयर के लिए ही है। अब आप ऐसे मत समझ लेना कि सेकेंड ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर पहले हो गया अब सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर अपने आप में खुद 1 ईयर हो गया, क्योंकि इसी पे तो बढ़ रहा है अपना, इसी पे तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 100 रुपये बढ़ रहा है। तो क्या 1 ईयर के लिए तो 1 ईयर के लिए तो मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेट से इसका रेट ऑफ परसेंट निकाल सकता हूँ। क्या तुम्हारे को निकालना क्या है, इसका इसका क्या निकाल सकता हूँ दोस्तों, मैं इसका क्या क्या निकाल, यदि इसका मैं रेट ऑफ परसेंट निकालूं, रेट ऑफ परसेंट निकालूंगा तो यहाँ पे कितने पे बढ़ रहा है, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 1000 है अपने पास है, मैंने माना यहाँ पे प्रिंसिपल, माना नहीं है, माना नहीं है, यदि इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 100 रुपये अपना क्या हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट हुआ। देन यदि क्या पूछना चाह रहा है, रेट पूछना चाह रहा है, 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये चला जाएगा और देन 0 से 0 अपना ये चला जाएगा, तो क्या तुम्हारा रेट 10% निकल के आ जाएगा, क्या दोस्त तुम्हारा रेट 10% निकल के आ जाएगा क्या, यहाँ पे 10% रेट मान रहे थे अपन, तो रेट कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको पता चला कि यहाँ पे मैं इसको प्रिंसिपल क्यों मान सकता हूँ, इसको मैं अमाउंट क्यों मान रहा हूँ, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्त, तो ऐसे आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा यूज करूंगा मैं, इन सभी में बहुत ज्यादा यूज करूंगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको बता दिया है, ये तुम्हारा कैसे इसको प्रिंसिपल क्यों माने, इसको अमाउंट क्यों माने, जो इनका डिफरेंस आता है वो क्या होता है दोस्तों, इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। सीआई का हो चाहे एसआई का हो, जब 1 ईयर का डिफरेंस देखेंगे, वो सीआई हो चाहे एसआई हो, सबका क्या रहता है, इक्वल रहता है, सबका क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो ये सीआई का भी यही है और एसआई का भी यही है, ठीक है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि कैसे कैसे अपन इसको प्रिंसिपल माने और कैसे इसको अमाउंट माने, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यदि एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मैंने माना फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर माना मैंने, ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों है अपने पास है। यहाँ पे मैंने माना एस आई और यहाँ पे माना सी आई, ठीक है, यहाँ पे माना एस आई, यहाँ पे माना सी आई। ये फर्स्ट ईयर में मैंने मान लिया यहाँ पे 200 रुपये, 200 रुपये क्या है, इसका इंटरेस्ट है, तो ये फर्स्ट ईयर में 200 है तो सी आई भी 200 ही रहेगा फर्स्ट ईयर में, कि यहाँ तक क्लियर है आपको, सी आई भी 200 ही रहेगा फर्स्ट ईयर में, और एस आई तो दो सेकेंड ईयर में भी सेम ही रहेगा 200। बस यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे सीआई कितना बढ़ गया, मैंने मान लिया 8 रुपये बढ़ गए, यहाँ पे कितना बढ़ गया दोस्त, 8 रुपये बढ़ गए। जैसे यहाँ पे 8 बढ़ा, तो मुझे एक चीज बता दो कि इसका अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, यानी रेट नहीं निकाल सकते क्या, यदि 200 पे कितना बढ़ रहा है दोस्त, अब ये 1 ईयर की बात हो गई, क्योंकि इसका ये इससे कर लो चाहे इससे कर लो, मैं इससे ना करके और इससे कर लेता हूँ, सेकेंड ईयर की बात रह जाएगी, ठीक है। तो इससे मैंने जैसे किया 200 पे कितना बढ़ रहा है, 200 8 रुपये बढ़ रहा है, 8 रुपये बढ़ रहा है, तो यदि तुमको रेट निकालनी है 2 जीरो से 2 जीरो अपना चला जाएगा, तो तुम्हारा 4% रेट आ जाएगा, क्या 4% तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, रेट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है, अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, तो फर्स्ट कहाँ गया, फर्स्ट, अच्छा ये ना, किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2400 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज
₹2544 है, तो ब्याज दर बताइए। क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? ब्याज दर पूछ रहे हैं। अब मुझे एक चीज बता दो, ये ₹2400 क्या है? साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज है। 2400 कितने ईयर का है? 2 वर्ष का है। 2 वर्ष का है। तो मैं आपको क्या बोला था कि साधारण ब्याज हमेशा क्या रहता है दोस्तों, यानी ऐसा ही क्या होता है, हमेशा इक्वल रहता है, फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, कुछ भी हो, फर्स्ट ईयर हो, ऐसे लिख देता हूँ। सीआई हमेशा क्या रहता है दोस्तों? इक्वल रहता है। ये 2400 है, 2400 को मैंने यदि 2 ईयर का बात हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। 1 ईयर का 1200 आ जाएगा। 1 ईयर का 1200 आ जाएगा। कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको सबको। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 ईयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर मैंने ये माना और सेकंड ईयर मैंने ये मान लिया। ठीक है, सेकंड ईयर मैंने ये क्या हुआ, सेकंड ईयर मैंने ये मान लिया। और यहाँ पे एसआई और सीआई की बात कर रहा है, क्योंकि सीआई आगे चल के क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज जितना हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 2 ईयर के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये 1 ईयर का 1200 है, तो ये सेकंड ईयर का भी 1200 रहेगा। क्या क्या रहेगा दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का भी 1200 है, तो सेकंड ईयर का भी 1200 रहेगा। अब एक चीज बता दूं मैं आपको कि ये तो 2544 है, तो कि 1 ईयर का तो ये भी सेम ही रहेगा। मैं अभी बताया था आपको, 1 ईयर का तो ये भी सेम ही रहेगा, चाहे सीआई हो चाहे एसआई हो, सेम ही रहेगा। तो यदि 1 ईयर का 1200 है, यदि 1 ईयर का 1200 है, जो बच रहा है, सेकंड ईयर की बात हो रही, 2 ईयर की बात कर रहा है, ये भी 2 ईयर की बात कर रहा है, 2 ईयर की बात कर रहा है, ये भी तो 2 ईयर की बात कर रहा है। तो 1200 तो ये किसका? फर्स्ट ईयर का हो गया, जो बचेगा वो सेकंड ईयर का हो जाएगा। क्या 12 दूना 24 और 144 से बढ़ जाएगा, कि 1344 हो जाएगा। कि जो बचेगा वो किस में आ जाएगा? 1344 सेकंड ईयर में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या दोस्तों आप ऐसे कर लिए, तो इसके बाद आप नहीं कर सकते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ परसेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब मैं क्या मान रहा हूँ, इसको 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 क्या मान रहा हूँ दोस्तों, ये वो अपना प्रिंसिपल और ये क्या हो जाएगा? अपना अमाउंट हो जाएगा। दोनों का क्या देखते हैं अपन? डिफरेंस देखते हैं। 1 ईयर की बात हो रहा है, क्योंकि सेकंड ईयर की बात कर रहा है ना कि फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है, तो सेकंड ईयर अपने आप में क्या हो गया? 1 ईयर हो गया। तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट बढ़ा दोस्त? कि 1200 तो ये है, 1344 है, तो 144 तुम्हारा क्या बढ़ जाएगा? इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। 144 तुम्हारा जैसे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। देखिए दोस्त, आप जब भी सीआई करो ना, सीआई करो तो कोशिश ये किया करो कि एक फर्स्ट ईयर में एक ईयर के लिए ला सके अपन उसको, कोई सी भी वैल्यू हो उसको फर्स्ट ईयर तक ला सके। यदि फर्स्ट ईयर तक ला सकते हैं अपन, तो आराम से कोई सी भी रेट पूछ लो, चाहे टाइम पूछ लो, चाहे प्रिंसिपल पूछ लो, कुछ भी आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इसको कैसे भी करके 1 ईयर में ले आऊं। अब ये 1 ईयर में आ गया। अब आप यहाँ पे मत कह देना कि सेकंड ईयर में आ गया, ये 1 ईयर में आ गए। 1 ईयर में क्यों आ गए? ये ओनली फॉर ओनली फॉर फर्स्ट ईयर, ओनली फॉर 1 ईयर की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर 1 ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओनली फॉर 1 ईयर की बात हो जाएगी अपने पास यहाँ पे। जैसे मैं इसे हल करूंगा, ठीक है, जैसे मैं इसे हल करूंगा तो ये अपना प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट ही तो निकालना अपन को। तो 1200 कितना इंटरेस्ट मिल रहा? 144 इंटरेस्ट मिल रहा। 100 से डिवाइड मल्टीपल कर दूंगा, 20 से 20 चल जाएगा। कि बार बार दो ना 144 होता है, क्या वो सॉरी 12 इंटू 12 144 होता है, तो 12% अपना क्या आ जाएगा दोस्त? यहाँ पे रेट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12% अपना क्या आ जाएगा दोस्त? रेट आ जाएगा। कि सबको क्लियर है कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे अपन को प्रिंसिपल भी नहीं दिया इसने, ना तो प्रिंसिपल नहीं दिया, फिर भी अपन रेट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ओनली साधारण ब्याज से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो ब्याज दर बताइए। क्या वो सेम क्वेश्चन है? ओनली संख्या चेंज है। क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बट मेरे को एक बार और समझाना है, जिससे क्या ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन सेम उठाए हैं, इसलिए ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए ये बात है और कुछ भी नहीं है। मैं वही फर्स्ट ईयर, देखो आपको ऐसे जमाना नहीं है वहां पे। फर्स्ट आपको ये सोचना है कि 2 ईयर का है, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 1300 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1300 हो जाएगा। ये 1300 हुआ। इसका यदि मैं 1300 माइनस कर दूंगा, 13 दूना 26 होता है, तो 1300 तो ये हो रहा है, और 169 ये हो रहा है, 169 हो रहा है, 1369 हो रहा है, दोनों में 1369 हो रहा है।
दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्त? नहीं नहीं, 13 दूनी 26 होता तो 1469 हो जाएगा, 1469 हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 169 का डिफरेंस आ रहा है। 1300 अपना प्रिंसिपल हो जाएगा, 169 अपना ये हो जाएगा, देन 20 से 20 अपना ये हो जाएगा, 13 से ये कितने बार हो जाएगा? 13 बार हो जाएगा। आपको इतना करना है, आपको इतना करना है। मेरे जैसे ऐसे जमाना नहीं है। मैं तो क्या कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए जमा रहा हूँ दोस्त। बाकी और कुछ भी सेंस नहीं है ऐसे जमाने का, ठीक है? कुछ भी सेंस नहीं है ऐसे जमाने का। आप तो फास्ट किया करो क्वेश्चन को। तो ये 2 ईयर की बात आ रहा है, 2 ईयर की बात आ रहा है, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में कितना हुआ दोस्तों? ये 1300 हुआ। तो क्या ये यहाँ पे भी 1300 रहेगा? सीआई एसआई, ठीक है। और यदि सीआई की बात करूं मैं, फर्स्ट ईयर में तो 1300 रहेगा, 1300 इसमें से माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना अपने पास? 1469, 1469 बचेगा। तो सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, ओनली फर्स्ट ईयर में ले आया मैं, इसके 1 ईयर में ले आया। तो क्या 1300 अपना प्रिंसिपल हो जाएगा और 169 अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटरेस्ट हो जाएगा। 169 क्योंकि इनका डिफरेंस है 169। इंटरेस्ट हो जाएगा, 100 से गुणा कर दूंगा, 20 से 20 अपना चला जाएगा। फिर 13% तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्या दोस्तों? 13% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चेक, ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये थोड़ा चेंज क्वेश्चन है। एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? हो जाता है, हो जाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रिंसिपल रहा होगा। 2 ईयर में कितना हो जाता है? 2916 रुपए हो जाता है। उसी राशि पर 9% की प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज की दर से तीन वर्ष के लिए क्या होगा? मैं दोस्तों आपको बताया था टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आप निकालोगे तो क्या रेट इंटू टाइम कर दोगे? रेट इंटू टाइम कर दोगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 9 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 27% क्या आ जाएगा दोस्त? साधारण ब्याज के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा तुम्हारा। जैसे मैं इसको यहाँ तक यहाँ पे पहले तो ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ मैं आपकी कि 2916 कैसे हो जाते हैं? हो जाते हैं, क्या कह रहा? हो जाते हैं। एक तो आपको मैंने बोला था अर्थमेटिक में अधिक अधिक या कम, अधिक या कम जहां पे भी आए तो आपको ये समझना है कि डिफरेंस है। अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं मैं, अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं। अधिक या कम आता है तो वहां पे क्या होता है दोस्त? डिफरेंस होता है। और जहां पे भी हो जाता है, हो जाता है मतलब ये आपको लैंग्वेज थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कह रहा है कि एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्षों में कितना हो जाता है? 2916 हो जाता है। यानी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, उसमें इंटरेस्ट जुड़ा होगा, उसके आगे जाके क्या बना होगा? अपना अमाउंट बना होगा। क्या बना होगा दोस्तों? अमाउंट बना होगा। यहाँ पे इस चीज की बात हो रही है। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? अमाउंट की बात हो रही है। ये क्या है? अपने आप में अमाउंट है, ठीक है। जैसे ये अमाउंट है 2 ईयर के लिए ये है, तो उसी राशि पर 29% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ये पूछ रहा है, साधारण ब्याज क्या होगा? तो मुझे एक चीज बता दो कि 2 ईयर के लिए आप रेट ऑफ इफेक्टिव रेट मैंने आपको निकालना बताया था कि 8% की रेट ऑफ इफेक्टिव 2 ईयर के लिए कैसे निकाल सकते हैं? 2 ईयर के लिए कैसे निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं अपने से। तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, तो ये अपना हो जाएगा प्लस है 8 64 अपना ये हो जाएगा, 8 64 अपना ये हो जाएगा 16.64 अपना क्या आ जाए? रेट ऑफ इफेक्टिव, इफेक्टिव रेट आ जाएगी तुम्हारी। क्या 2 ईयर के लिए सीआई का इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं? ये चीज आपको क्लियर है? ये मैं सब बता के आया हूँ दोस्तों। यदि आप फर्स्ट क्लास देखोगे तो ये चीज मैं ये जो लिख रहा हूँ ना, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इसको सीधा गुणा करना है, प्लस स्क्वायर करना, दोनों को जोड़ना है। जहाँ पे प्लस दिख रहा है वहां पे पॉइंट लगा दो, 2 संख्या छोड़ के, ठीक है। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बता दो कि यहाँ पे ये तो अपना इंटरेस्ट आया, ये तो अपना इंटरेस्ट आ गया, कितना आ गया? 16.64, 16.64 तुम्हारा क्या आया दोस्तों? इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल मैंने क्या मान लिया? यहाँ पे 100 मान लिया। मैं क्या बोला था आपको? प्रिंसिपल में 100 ही मान के चलता हूँ। जब रेट की इंटरेस्ट वो परसेंट में कुछ भी वैल्यू आती है तो प्रिंसिपल क्या मान लेता हूँ? मैं 100 मान लेता हूँ। तो 100 अपना ये हुआ प्रिंसिपल, दोनों को जोड़ूंगा मैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद अपने पास अमाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों? अमाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों? अपने पास अमाउंट हो जाएगा अपने पास कितना? 116.64, 116.64 अपना अमाउंट हो जाएगा। कि यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन निकाल लिए सिंपल इंटरेस्ट की। देखो दोस्तों मेरे को बताने में थोड़ा ये हो सकता है कि आपको मेरे को टाइम लग रहा हो क्वेश्चन में, बट आपको इतना कुछ ज्यादा नहीं करना।
ये चीज भी आपको करनी नहीं है। ये चीज यदि आपको आती है तो ये क्यों सॉल्व करोगे आप, और ये चीज तुम्हारे को आती है तो ये क्यों सॉल्व करोगे। आप सीधा सोचोगे इफेक्टिव रेट कितनी है, 16.64%। वो प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया, तो क्या मान सकता हूँ मैं, अमाउंट क्या मान सकता हूँ, 116.64। 116.64 अमाउंट है। यहाँ पे अमाउंट दे रखा, अमाउंट की वैल्यू के ऊपर अमाउंट की वैल्यू लिख दो 2916। 2916 अपना अमाउंट है। पूछ के आ रहे साधारण ब्याज के 3 ईयर का 9% की दर से इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो ये 27% ये कर लिया। पॉइंट मैंने यदि यहाँ से हटा भी दिया तो 2 जीरो अपने पास यहाँ पे लग जाएगा। 2 जीरो अपने पास यहाँ लगा दिया मैंने, और यहाँ पे कितनी बार 16 चौको 64, 4 बार ये हुआ, और 29 इंटू 4 करूंगा तो 120 होता है। 120 में से 4 माइनस कर दूंगा 216। क्या अपने पास ये 4 बार चला जाएगा क्या, कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, 4 बार चला जाएगा। जब मैं इसे 4 से इसे डिवाइड करूंगा, 7 चौक 28 होता है, 7 बार तो नहीं जा रहा, 6 चौक 24 हुआ है ना, 24 हुआ, 3 बचा, 7 चौक 28 हुआ अपना, 2 बचा, और 4 से कितने बार हो गया, 5 हो गया, 675 अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 675 तुम्हारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। 675 क्या हो जाएगा दोस्त, साधारण ब्याज हो जाएगा। कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे कैसे निकाल सकते हैं। देखिए दोस्त, मैं ये तो फालतू की महाभारत कराया था आपको, इसकी कोई जरूरत नहीं थी तुम्हारे को, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लगा कि ये आपको थोड़ा सा बता दूं, जिससे कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो। मुझे ओनली किया क्या था, मैं ये भी आपको पता ही होगा कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो ये चीज भी मैं यदि लिखता तो लिखता, वरना सीधा मैं ऐसे ही करता इस क्वेश्चन को। कैसे करता है यहाँ पे, ऐसे करता हूँ, ओनली इस क्वेश्चन को ऐसे करता, मुझे पता है 116.64, 116.64 29 कितना है, 16 है, 29 16 इंटू 27 कर लूंगा क्योंकि साधारण ब्याज है, और मैं सेल करता, और अपने पास 600 कितना आ रहा, 75 अपना आंसर आ जाता। ओनली इतना ही करता मैं दोस्त, ये पूरी महाभारत कराने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कराया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक धनराशि 2 वर्षों का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतनी हो, अब देखो इतनी हो जाती नहीं है, इतनी हो, और उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, उसी दर पर, यानी इसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो क्या हुआ। अब देखो मैं इसे कैसे कर रहा हूँ, अब मैं इसे पूरी चीज नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरी चीज मैंने बता चुका, अब मैं आपको अब ये कह रहा है कि उसी धन को दो, देखो यदि किसी धन को 2 वर्षों को 12% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो, और तो उसी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज तो अपने पास हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 24, और 12 का 144 एक दे दूंगा तो 25.44 हो जाएगा। 25.44 अपना क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 2544, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहे हैं, तो 12 ही हो जाएगा। पॉइंट मैंने हटाया, 2 जीरो यहाँ पे लगाया, और ये अपना वन बार हो गया, तो क्या अपना क्या आ जाएगा दोस्त, 2400 रुपये अपना आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना था मुझे, और कुछ भी नहीं करना था। अब मैं अब देखो 2 ईयर के लिए ऐसा ही तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ पे 24 हुआ, 24% हुआ, और सीआई क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीआई हो जाएगा दोस्त यहाँ पे, देखो एक तो इस गुणा करूंगा 24, फिर स्क्वायर करूंगा 144 स्क्वायर किया, इसको दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 25 पॉइंट लगेगा, प्लस है जहाँ पे एक, यहाँ पे 2 डिजिट रखनी है, तो 4 ही अपना हो जाएगा। ऐसे करते हैं अपन इसको, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी धन राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 है, और उसी धन राशि का 2 वर्ष का उसी धन राशि का 2 वर्ष का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 170 है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितने ईयर का, 2 वर्ष का है, और साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना है, 3 ईयर का है, तो ब्याज दर पूछ रहे हैं। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 2 ईयर है, तो 2 ईयर तक ही देख लो आप। तो इसे देखो 2400 है, 2400 को मैं 3 ईयर का साधारण ब्याज आ रहा है, तो 3 ईयर में इक्वली रहेगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा अपना 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, अपना 80 आ जाएगा। जैसे 80 रुपये यहाँ पे आए अपने पास, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर मैंने माना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर। देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यहाँ पे एसआई, और ये हो गया अपना सीआई। एसआई यहाँ पे 80 हुआ, और एसआई यहाँ पे 80 हुआ, और एसआई यहाँ पे 80 हुआ,
देखिए दोस्तों 3 ईयर को लिखने की कोई जरूरत नहीं है अपन को, क्योंकि यहाँ पे ओनली अपन से किसकी बात कर रहा है, 2 ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो 2 ईयर तक ही लिख सकते हैं, 3rd ईयर भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन करो ना, जब आपको ईयर भी नहीं लगाना, SI CI लगा सकते हो, ये कंफ्यूजन ना होने के लिए। बट आपको ये ध्यान रखना, आप इधर चलेंगे तो ये ईयर बढ़ता हुआ चला जाएगा। मतलब आपके एग्जाम में करने के तरीके बता रहा हूँ कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ दोस्तों, बाकी सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। क्या फर्स्ट ईयर का तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, फर्स्ट ईयर का तो यहाँ पे क्या सेम ही रहेगा 80, और सेकेंड ईयर में जाके चेंज होगा। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, 2 ईयर में हो रहा है 170, तो 1 ईयर में तो 80 है, दूसरे ईयर में कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा। क्या 90 जैसे यहाँ पे बचेगा, 90 बच जाएगा, 90 जैसे यहाँ पे बचेगा, तो 2 ईयर तक की बात कर रहा है, ओनली सेकेंड ईयर की बात कर रहा है। कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, 10 बढ़ रहा है। 10 क्या बढ़ रहा है, तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। 10 क्या बढ़ रहा है, तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो 80 पे 10 इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटू 100 कर दूंगा, तो क्या तुम्हारा क्या आ जाएगा, 10 ही जाएगा, 2 नहीं जाएगा, तो 10 ही अपना चला जाएगा। और 80 100 में 80 को 12 अंटे 96, 12.5 के आसपास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, 96 में आ रहा है, 40 आ रहा है, 8×5 = 40 होता है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12.5% रेट आ जाएगी तुम्हारी। क्या आ जाएगी दोस्तों, 12.5% तुम्हारी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। क्या क्लियर हुआ कि सबको कैसे कैसे निकालते हैं अपन इसको, कि 3rd ईयर रखने की जरूरत थी क्या, यहाँ पे 3rd ईयर से अपन कोई मतलब ही नहीं है, और अपन को तो मतलब देखे जाए तो इससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो सेम है, सेकंड ईयर में भी सेम ही रहेगा, और अपन को सेकंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट देखना है क्या बच रहा है, वो देख लेंगे, उसमें ये करके देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष का 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है तो साधारण ब्याज कितना होगा। देखो टाइम दे रखा है इसने, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, क्या आप इसे नहीं कर सकते। मैंने खूब करा दिया ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अब खुद को करना है। देखो 3 ईयर की इफेक्टिव CI की इफेक्टिव रेट निकालूंगा, मुझे याद है, मैं आपको याद करने के लिए बोला था, याद भी नहीं है तो आपको क्या करना है, 3x प्लस 3x² प्लस x³ करना है, इसको हल करना है। वैल्यू रेट x बराबर तुम्हारा क्या है, यहाँ पे रेट है दोस्त, x बराबर तुम्हारा क्या है, रेट परसेंट है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देना और तुम्हारा आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जहाँ पे प्लस लग रहा है, ओनली कितनी डिजिट लेना, 2 डिजिट लेना, जो भी बच रहा है आगे वाले को देता चलना है, जो भी बच रहा है आगे वाले को देता चलना है, ठीक है, जोड़ते हुए। अब देखो 15 ईयर का कितना होता है, 3×15 7,625, मुझे इफेक्टिव रेट सीधी पता है इसलिए मैंने लगा दिया। और 3 ईयर की तो अपने पास इक्वली रहेगी 15% SI की, SI की 3×5 करूंगा तो 15% तुम्हारी SI आ जाएगी। कि यहाँ पे CI का इंटरेस्ट दे रखा है 1324.05, ठीक है, ये इफेक्टिव रेट तुम्हारी कितनी आई थी, 15.7625, इंटू कितना करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्तों, निकल के आ जाएगा। जो भी आ रहा है हल करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपए, उसी धन पर समान दर से और समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। समान समय और समान दर, क्या ये नहीं निकाल सकते आप खुद, तो ये क्या हुआ कि ये क्वेश्चन में करा दिया गया है, क्वेश्चन करा दिया शायद मैंने, करा दिया क्या मैंने, ये रहा ना, अच्छा ये संख्या सेम है, बाकी क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, ठीक है चलो देख लेते हैं। तो सेम समान दर और समान समय के लिए साधारण ब्याज, या दर भी अपने पास 12% रहेगी, समय भी अपने पास 2 ईयर ही रहेगा, ठीक है, 2 ईयर ही रहेगा, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा अपना 24 हो जाएगा, और इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अपना 25.44 हो जाएगा। इफेक्टिव रेट निकालना बताया हूँ, आप खुद करके देखना है, 2544 इंटू कितना करना है, 12×2 = 24, 24 करना, 24 तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, देख लेना करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित क्रमशः 900 और 954 है, तो धनराशि बताइए। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे धनराशि पूछ रहे हैं, धनराशि यानी प्रिंसिपल तुम्हारे से पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ ले हम निकाल देंगे। सीधी सी बात यह है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और एंड सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं, ये साधारण ब्याज हुआ अपने पास, तो यहाँ पे SI
ऐसा ही तुम्हारा कितना हो जाएगा 450। फर्स्ट ईयर का ये हो जाएगा, सेकंड ईयर का भी 450 हो जाएगा। सेकंड ईयर का 450 हो जाएगा। तो मुझे बताओ सीआई आपके पास कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का तो 450 रहेगा। देन बच कितना रहा है, ये इतना बच रहा है तो 954 आ रहा है। तो 450 और कर लिया, 54 ये जोड़ दिया तो 504 हो जाएगा। 504 तुम्हारे पास ये जैसे ही हुआ। अब दोस्त क्या इसमें और इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते तुम। देखो एक चीज बता दूं, फर्स्ट ईयर में एक 1 ईयर में ले आए अपन इसको, ये अपना क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा अपने पास, इंटरेस्ट हो जाएगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा अपने पास, इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे 50 आ रहा है, तो 54 अपना इंटरेस्ट आ जाएगा। ये प्रिंसिपल तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा अमाउंट है। कि अपने पास इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है और टाइम भी है। टाइम 1 ईयर है तो क्या अपन नहीं निकाल सकते, टाइम 1 ईयर है तो क्या अपन प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते। अब मैं इसलिए तो सीधे फॉर्मेट में रख सकता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मेट, साधारण ब्याज में बताया था प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मेट, प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मेट आपको बताया था कि क्या बताया था, 100 इंटू इंटरेस्ट बाई रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम, ये रेट नहीं है अपने पास, टाइम है, इंटरेस्ट है। तो क्या रेट निकाल लूं मैं, पहले रेट निकाल लूंगा तो क्या अपन सीधा प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। रेट निकालूंगा दोस्तों, तो रेट क्या निकालूंगा मैं, 450 पे कितना बढ़ रहा है अपना, 54 बढ़ रहा है। 450 पे 54 बढ़ रहा है, 100 से गुणा किया, 0 से 0 अपना ये हुआ, और 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 9 बार और 5 से 2 बार, तो 9 5 बता 9 6 की 54, 6 बार ही हो जाएगा। तुम्हारा रेट कितना आ जाएगा दोस्तों, 12% तुम्हारा रेट आ जाएगा। जैसे ही 12% तुम्हारा रेट आता है इसमें रख दो, बाकी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल कैसे आता है, 100 तो अपने पास ये है, इंटरेस्ट 54 है, और कितना आ रहा है, रेट 12% आ रहा है, टाइम कितना आ रहा है, 1 ईयर की बात कर रहा है तो 1 ईयर की ले लो, 2 ईयर की बात करें तो 2 ईयर की। जैसे 2 ईयर की बात करेंगे अपन इसमें, 2 ईयर की बात करेंगे तो 2 ईयर के लिए तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आ रहा था दोस्त यहाँ पे, सॉरी तुम्हारा 1 ईयर का इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे 540। अब देखो, अब आप बोलोगे कि अरे यार, अब आप बोलोगे ये तो रेट निकालने के लिए इसको मैं प्रिंसिपल माना। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे 54 क्यों नहीं मान रहे आप इंटरेस्ट, ये रेट निकालने के लिए माना। अब अपन ओनली सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल साधारण ब्याज के रूप में रख रहे हैं, तो आपको अभी क्या है कि ये तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। कि आप सोच पा रहे हो कि नहीं यार, हो सकता है कि आपको पता नहीं चल रहा होगा कि मैं इसे क्यों मान रहा हूँ, इसे क्यों मान रहा हूँ। देखिए दोस्त, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको पहले क्लियर ये चीज करना चाहता हूँ दोस्त। क्या हुआ यहाँ, देखो प्रिंसिपल जैसे निकालूंगा, प्रिंसिपल का फॉर्मेट मैं आपको बता दिया। प्रिंसिपल जैसे निकालूंगा दोस्त, ये अपना 1 ईयर का इंटरेस्ट हुआ 450, ये सेकंड ईयर का 450 हुआ। क्या साधारण ब्याज में जब मैं रखूंगा तो 900 पे इंटरेस्ट आ रहा है, 900 पे इंटरेस्ट आ रहा है, रेट तुम्हारे पास 12% आ रही है। 1 ईयर में लिया है मैं इसे 12% में, ये भी 1 ईयर में आ गया अपना, और ये भी 1 ईयर में आ गया। 1 ईयर में 450 इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारा। अब देखो सब 1 ईयर में है तो अपन सिंपल इंटरेस्ट में रख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में रख देंगे तो तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं प्रिंसिपल निकालूंगा, यदि तुम देखो, एक तो मैं 450 निकाल के बता देता हूँ, 100 इंटू 400, अरे यार दूर, 450 अपना ये हुआ बाई 12% इंटू 1 ईयर की बात हो रहा है, क्योंकि 1 ईयर में चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, सेम इंटरेस्ट है साधारण ब्याज में, तो साधारण ब्याज का रखना पड़ेगा तुम्हारे को। जैसे मैं इसे करूंगा, किससे करूं, 100 है ना ये अपना, कितने से काटना पड़ेगा कि ये कट जाए, चलो 2 से काटते हैं, 50 हुआ, 6 हुआ, 9 6 7 42, ठीक है, 6 7 42, 3 बच रहा है, 56 जाना 30, 5 हुआ, 5 हुआ, 25 75, 25 चौक 100, नो 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 नो, आप 75 इंटू 50 करोगे तो जीरो अपना है 25 25, 2 बच रहा, 7 35 और 2 37, 3750 तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। 3750 तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ये फर्स्ट ईयर में लेके कर लिया मैंने। यदि सेकंड ईयर की बात करूंगा, अब देखो साधारण ब्याज में क्यों रख रहा हूं मैं, क्योंकि साधारण ब्याज से अपन प्रिंसिपल निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 ईयर का निकाल लिया रेट, और यहाँ पे मैंने 1 ईयर का इंटरेस्ट मान लिया। अब देखो मैं यदि सेकंड ईयर वो 2 ईयर का मानूंगा इस प्रिंसिपल को,
2 ईयर का मानूंगा तुम्हारे को इसका और इसका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट लेंगे यहाँ पे, तो 100 तुम्हारा ये हो जाएगा और 900 मैंने इंटरेस्ट मान लिया, ये 900 तुम्हारा दे रखा है। रेट तुम्हारे पास आ गई 12%। कितने ईयर के लिए? 2 ईयर के लिए आई थी, क्योंकि 900 2 ईयर का इंटरेस्ट है साधारण ब्याज का। जब मैं इसे करूंगा तो 3 से 4 बार हो जाएगा, 3 से 3 बार हो जाएगा, ठीक है। और 4 से कितनी बार हो जाएगा दोस्तों? 25 बार हो जाएगा। 4 से 25 बार हो जाएगा, 25 75 होता है अपना, 2 जीरो एजिटिस लग जाएगा। 2 से काटूंगा 3 बार और 2 से काटा 7 बार, 3 2 7 और 5 जीरो, ये तुम्हारा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हैं, आप आराम से करके देखना आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कैसे कर रहे हैं अपन इस क्वेश्चन को, जो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे मैं थोड़ा फास्ट करूंगा दोस्तों। यदि किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित दर वार्षिक से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यह है 1250 और उसी धनराशि का समान दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ये है 3000, तो कुल धनराशि बताइए। देखो 3 ईयर की बात कर रहा है, 3 ईयर की बात कर रहा है या फिर 2 ईयर की बात कर रहा है, मैं दो तक ही करूंगा इसे। तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा अपना 1000 हो जाएगा। अब मैं ईयर भी नहीं लिख रहा और सेकंड ईयर में भी अपना 1000 हो जाएगा। ये सीआई ऐसा लिख देता हूँ ओनली, और सीआई यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या इसका तो फर्स्ट ईयर का सेम ही रहेगा? फर्स्ट ईयर का सेम रहेगा तो बच्चे का कितना, जो भी इधर लिख देंगे 1050 इसमें बचा। देन अपन को क्या करना, रेट निकालना। पहले रेट निकालेंगे 1000 पे कितना बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है, इंटू 100 करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो अपना ही हो गया। रेट तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5% रेट आ जाएगा। जैसे तुम्हारे पास 5% रेट आया दोस्त, 5% तुम्हारे पास रेट आया। अब रेट तुम्हारे पास आ गया 1 ईयर का आ गया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है दोस्तों? 3 ईयर की बात करूंगा तो 3000 तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है। तुम्हारे को प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना तो 100 अपना ये 1000, सॉरी 100 ही रहेगा, 1000 क्यों रहेगा, 100 ये है। इंटरेस्ट तुम्हारा यदि 3000 मानते हो तो 3 ईयर का आएगा। रेट तुम्हारा 5% आ रहा है, 3 ईयर 3 लगाना पड़ेगा। 1 ईयर आता तो 1 ईयर ही लगाना पड़ेगा। यदि यहाँ पे 1000 मानता तो 1 लगाता यहाँ पे, ठीक है। अब यार 3 मानो तो 3000 लगा लिया मैंने, 3 से 3 अपना चल गया, बचा 1000, बचा 5 से कटा 20 आ जाएगा, फिर तुम्हारा 20000 आ जाएगा। तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्त, 20000 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चन को फास्ट करना, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। ये कह रहा है किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2500 वो 525 है, तो उसी राशि पर दोगुने समय के लिए वार्षिक दर से प्रतिशत आदि हो जाने पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 2 ईयर का इफेक्टिव रेट तो तुम्हारे को पता है कितना होता है, 10% इंटू वो 10%। 2 ईयर का इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, 21% हो जाएगा। क्या सीआई की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सीआई की बात कर रहा हूँ। देन यदि मैं एसआई की बात करूँ, एसआई की बात करूँ तो एसआई में क्या कह रहा है, एसआई में कुछ कंडीशन रखना है, ये कुछ कंडीशन रखना है उसी राशि पर दुगने समय के लिए। समय कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 ईयर हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा दोस्त, एसआई की बात कर रहा हूँ, समय कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 ईयर हो जाएगा। और वार्षिक समय दुगना और वार्षिक दर प्रतिशत आदि, वार्षिक दर प्रतिशत कितनी हो जाएगी, आदि हो जाएगी, यानी कि तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। जैसे 5% हो जाएगी तो तुम्हारा सीआई कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा, सीआई का 20% हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, क्वेश्चन हल हो गया। बस अब क्या करना, तुम्हारे को पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना, दर आदि हो जाने पर साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा ये पूछ रहा है, साधारण ब्याज कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारे यहाँ पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो 21 की वैल्यू अपने पास क्या है, 525 है। 21 की वैल्यू 525 ही है ना, तो और 20 से गुणा कर दूंगा तो साधारण ब्याज तुम्हारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यदि मैं इससे 7×35 होगा क्या, 7×7=49, तो एक बच रहा 7×35, 7×7=49, 7×35 75, 7 से घटा 3 बार, 3 बार हुआ, 3 से घटा 25 बार, 25×2=50 हो जाएगा। क्या तुम्हारा 500 साधारण ब्याज हो जाएगा, 500 तुम्हारा साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बस यहाँ तक ही अपने क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, इनकी प्रैक्टिस करना है तुम्हारे को। मेरे टेलीग्राम पर जाके तुम क्या करना है तुम्हारे को कि एमएसआर भाई सूरज राजौरिया, एमएसआर भाई सूरज राजौरी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, कुछ भी स्पेस नहीं है, जाके ज्वाइन करो। वहां पे
हर एग्जाम की, रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी राजस्थान की कोई सी भी वैकेंसी हो, तो राजस्थान की पूरी अपडेट, रेलवे की पूरी अपडेट, एसएससी की पूरी अपडेट सब यहाँ पे आपको 10 से 5 मिनट जैसे भी नोटिफिकेशन आते हैं 10 के 5 मिनट के अराउंड तुम्हारे को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तुम्हारे क्या मिल जाएगी दोस्तों, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी सूचना आपको सरकार ने दे रही है आपके लिए, जो भी वैकेंसी या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट आ रही है तुम्हारे लिए, वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसे जाके ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के साथ आपको क्या करना है कि ज्वाइन करो चाहे मत करो, बट आपको ये करना है कि आप यहाँ पे जाके और क्या कर लेना, आपको ये जो पीडीएफ डालता हूँ उनमें सॉल्यूशन, विदाउट सॉल्यूशन उनको हल कर लेना है दोस्त। हल करने के बाद आप देखो, मैं आपको बता दूं कि आप प्रीवियस क्वेश्चन करोगे ना, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे करोगे आप, आपको पता चल जाएगा कि यार मैंने क्या करा है क्या नहीं करा है। जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन करोगे आप, वैसे एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आप छोड़ पाओगे। बट शर्त ये है कि तुम्हारे को जो मैंने कराया है वो आना चाहिए, वो आना चाहिए दोस्त। मैं कराना चाहूँ ना एसआई और सीआई, एसआई और सीआई में कराना चाहूँ तो 3 घंटे में मैं पूरा, 3 घंटे में पूरा एसआई और सीआई कंप्लीट करा सकता हूँ, इतना दम रखता हूँ मैं। ऐसा ही और शायद 3 घंटे में कंप्लीट करा सकता हूँ। बट मैं इतना क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दोस्त मुझे तरीके से कराना है, हर एक टाइप वाइज क्वेश्चन कराना है, इसलिए मैं इतनी ज्यादा क्लास ले रहा हूँ। ठीक है दोस्त, इसलिए ले रहा हूँ। बाकी मैं 3 घंटे में भी करा दूंगा। जैसे ही अपना जो भी रेलवे वो ग्रुप डी की या जो भी तुम्हारी जो भी एग्जाम आती है पास में, तो मैं उसमें क्या कराऊंगा, एक सेक्शन चलाऊंगा, सेक्शन सेट चलाऊंगा 10 से 15 दिन का, या फिर मंथली चला लेंगे, 1 महीने का चला लेंगे। उसमें क्या कराऊंगा मैं आपको कि उसमें 10 से 15 क्वेश्चन लूंगा मैं, 10 से 15 क्वेश्चन लूंगा। हर रोज अपनी क्लास रहेगी, लाइव चलेगी, लाइव चलेगी दोस्त। और उसमें मैं 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा। 10 से 15 क्वेश्चन जैसे आपको मैं कराऊंगा दोस्त, जैसे मैं 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा, वो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि आपको हो सकता है कि संख्या ना मिले, बट आपको ये मिलेगा कि ये इस टाइप ने सर ने करा है, उसको अपन को हल किया है, तो आप इतना इजीली हल कर लोगे कि मैंने देखो महीना भर चला दिया, 15 इंटू महीना करूंगा, 750 क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, 750 क्वेश्चन करा दूंगा। तो वो एक बात बता दो कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो मैथ में रह जाएगा। जो भी रेलवे की तैयारी कर रहा है भाई, रेलवे की तैयारी कर रहा है और ग्रुप डी दे रहा है, किसकी, ग्रुप डी दे रहा है, तो उसको मैं बता दूं कि रीजनिंग और मैथ यदि आप मेरे से पढ़ लिए, तो आपको मैं बता दूं कि 50 में से 45 क्वेश्चन आप आराम से करोगे, यदि मैं जैसे बोलूं वैसे कर लिया तो आपने। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे कर लिया तो आप आराम से 45 क्वेश्चन करोगे दोस्तों। कितने, 45 क्वेश्चन करोगे। आप सोच रहे होंगे कि एडवांस मैथ पढ़ाएंगे कब, एडवांस मैथ में करा दूंगा दोस्तों। एडवांस मैथ ग्रुप डी लेवल की तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिकोनोमेट्री, ट्रिकोनोमेट्री एलजेब्रा हुआ, एलजेब्रा हुआ तुम्हारा, और कौन सा हुआ, एलिगेशन, नहीं नहीं सॉरी, मेंसुरेशन हुआ। मेंसुरेशन जैसे हो जाएगा तुम्हारा, मेंसुरेशन एलजेब्रा, और मेंसुरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए यहाँ, और ट्रिकोनोमेट्री भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और एलजेब्रा भी होता है। देन इसके बाद वो आती है क्या नाम से, एक और टॉपिक और होता है इसमें, कौन सा रहता है वो, जियोमेट्री। जो जियोमेट्री है तुम्हारी, जियोमेट्री भी तुम्हारे यहाँ पे हो सकता है, तो ये तो तुम्हारी किस्मत की बात है, यदि आ जाए तो इजी आ जाए, ना ही आए तो आपको पूछ ले कि ये तुम्हारा क्या लाइन है, इस लाइन पे मैंने ये 90 डिग्री बनाया, ये यदि ये 90 है तो ये क्या होगा तुम्हारा, वो ऐसे पूछ ले। तुम्हारी किस्मत की बात है कि ये भी 90 हो जाएगा, बट वो आपसे ऐसे पूछ ले। यदि देखो, यदि आपको ट्रिकोनोमेट्री आ गया तो क्या ये जियोमेट्री तुम्हारे को आ जाएगी। यदि तुम्हारे को मेंसुरेशन आ गया तो देखो, ट्रिकोनोमेट्री आ गया तो मेंसुरेशन आ जाएगा, मेंसुरेशन तुम्हारे को आ गया तो ये तुम्हारे को क्या आ जाएगा, जियोमेट्री आ जाएगा, जियोमेट्री आ जाएगा। तुम्हारी किस्मत के ऊपर कि कैसा क्वेश्चन आ जाए। बाकी जियोमेट्री में कराना चाहूँ तो 2 महीने भी लग सकते हैं, तरीके से कराऊं ना तो मैं यदि जियोमेट्री, तो हर एक घंटे में यानी कि 60 घंटे कम से कम चाहिए मुझे, 60 घंटे कम से कम चाहिए। बट इतना नहीं करेंगे अपन, मैं आपको 2 से 3 घंटे के अंदर पूरी जियोमेट्री करा दूंगा। आपके लेवल जो भी लेवल है उस लेवल भी मैं पूरा करा दूंगा, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने यहाँ पे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और जो भी ये ट्रिकोनोमेट्री ये भी 2 तो 3 3 घंटे में करा दूंगा।
एग्जाम के लिए करा दूंगा और तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अपनी क्लास कंटिन्यू चल ही रही है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसे, जिससे कि क्या है कि थोड़ा अपन मुझे भी थोड़ा मेरा भी मनोबल बिल्ड हो, ठीक है। थैंक यू।